हेलो दोस्तों, बायोफिल पे आप लोगों को वेलकम। कैसे हैं आप सब? मेरे वीडियो कैसे लग रहा है आपको? आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन्कोवायरस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जाएंगे। जैसे वायरस नॉर्मली कोई होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसका लाइसिस कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पर वायरस रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल को, लेकिन सेल डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं होता है। और ये देखने को मिलता है ऑन्कोना वायरस के केस में। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। ये ऑन्कोना वायरस क्या होता है, दैट मीन्स ट्यूमर फॉर्मिंग वायरसेस, एप्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस जो सर्विकल पिनाइल एनल कार्सिनोमा करते हैं, और ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 1। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ये वीडियो में डाले हैं। इस सबसे भी ज़्यादा और बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जो ट्यूमर फॉर्म करते हैं एनिमल्स में और ह्यूमन बॉडीज़ में। इफेक्ट ऑफ ऑन्कोजेनिक इन्फेक्शन, दैट मीन्स ये ऑन्कोजेनिक वायरस जब इन्फेक्ट करता है कोई ह्यूमन सेल में या होस्ट सेल में, तब क्या होता है? सेल सर्वाइविंग oncogenic viral infection can change dramatically, acquiring the characteristic of tumor cells. This transformed cell exhibit frequent mitosis. That means कोई एक सेल है, उसको अगर कोई ऑन्कोजेनिक वायरस इन्फेक्ट करता है, दैट मीन्स वो होस्ट सेल को, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जो चेंजेस हैं वो होता है एक ट्यूमर सेल का फॉर्म होना। ट्यूमर सेल दैट मीन्स कोई एक सेल जो ट्यूमरस कहलाता है, वो क्यों और कैसे? जब कोई एक सेल, उसका एक लिमिटेड डिवीजन होता है, लेकिन जब भी ये सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, तब उनमें ये सेल डिवीजन अनलिमिटेड हो जाता है। दैट मीन्स वो माइटोसिस जो है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। They also lost the property of cell contact inhibition, so they tend to pile up on top of each other rather than remaining as organized monolayer. तो नॉर्मल सेल जो है उसका एक जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एक वो मोनोलेयर में वो रहते हैं, और उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब भी ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस, दैट मीन्स ये ट्यूमर फॉर्मिंग वायरस ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, तब ये प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। तब वो पाइल अप हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक वो चढ़ जाते हैं, और सेल डिवीजन तो होता ही है, और ऐसे वो एक लंप के जैसे फॉर्म होता है। दैट मीन्स वही लंप जो है वो है ट्यूमर। कार्सिनोजेनिक रेट्रोवायरसेस, कार्सिनोजेनिक मीन्स जो ट्यूमर फॉर्म करते हैं, कैंसर फॉर्म करते हैं, वो रेट्रोवायरस मीन्स आरएनए वायरसेस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। सो द ऑन्कोजेनिक आरएनए कंटेनिंग वायरसेस possess the enzyme reverse transcriptase, which makes DNA copies of the viral RNA genome, and cells transformed by this retroviruses contain this DNA transcript integrated into host cell DNA. It appears that the acquisition of DNA from oncogenic viruses can disturb the system that normally regulates cell growth and division. That means ये oncogenic virus जो है उसका टाइप है, एक है DNA और एक है RNA containing वायरस। जिसमें RNA है उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, और नॉर्मली DNA वायरस जो है वो DNA ट्यूमर फॉर्मिंग वायरसेस है। तो एक स्पेशल फीचर जो RNA वायरस, दैट मीन्स वो रेट्रोवायरस में दिखता है, ट्यूमर वो कैंसर कॉजिंग वायरस जो है, उसमें क्या होता है, जो ऑन्कोजेनिक आरएनए कंटेनिंग वायरस है उसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर सकता है, वो जीनोमिक आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। और जब भी ये कन्वर्ट होता है आरएनए टू डीएनए,
that DNA copies can integrate into host chromosome और host DNA. तब ये होस्ट सेल के साथ अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, अपना जो मतलब वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल डीएनए के साथ भी एक्सप्रेस करता है अपने आप को, और सेल जो है नॉर्मल सेल उसका ग्रोथ और डिवीजन में वो जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है. दैट मीन्स उसका ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तब वो ट्यूमर या तो फिर फर्दर जाके मैलिग्नेंट कैंसर फॉर्म कर सकता है. ये फिगर जो है ये एक ऑन्कोवायरस का स्ट्रक्चर है. मेनली ये फिगर स्ट्रक्चर जो है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग देख सकते हैं रेट्रोवायरसेस में. इसमें दोनों टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है. फर्स्ट ए हम लोग देख लेंगे. फर्स्ट ए जो है उसमें एक वायरस है गैग, पॉल और ईएनवी, और दोनों साइड में हम लोग देख सकते हैं एलटीआर. ठीक है, तो ये तीनों जीन दैट मीन्स ये गैग, पॉल और ईएनवी इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो ये जीनोम जो है ये हर एक ऑन्कोवायरस में प्रेजेंट होता है, ये सारा जीन. तो गैग जीन प्रोडक्ट इज ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम. दैट मीन्स एक वायरस जो है बहुत सारे हैं ऑन्कोवायरस, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस हैं. तो ये गैग जो है उसमें जो एक स्पेसिफिक वायरस है उसमें भी गैग प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन. पॉल जीन प्रोडक्ट मेनली इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, दैट इज polymerase complex with reverse transcriptase, integrase, protease. इतना सारा एंजाइम जो है ये पॉल जीन के माध्यम से ये फॉर्म होता है जब वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज ENV जीन. इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवेलप फॉर्मेशन. दैट मीन्स एक वायरल स्ट्रक्चर में कैप्सिड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, वो है एनवेलप. तो ये ENV जीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और साइड में हम लोग देख सकते हैं LTR जीन दोनों हैं. ये LTR क्या है? LTR रीजन इज फ्लैंक्ड बाय LTR रीजन. दैट मीन्स हम लोग अगर फिगर में देखें तो देख सकते हैं ऑटोनोमसली रिप्रोड्यूसिंग ऑन्कोवायरसेस विद द 3 रेप्लिकेशन जीन गैग, पॉल, ENV flanked by LTR region. एंड B एक जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ देख सकते हैं, वो है ऑन्कोजीन, जो कि A में प्रेजेंट नहीं है. ये दोनों ही ऑन्कोवायरस का स्ट्रक्चर है. एक में ऑन्कोजीन प्रेजेंट है और एक में ऑन्कोजीन प्रेजेंट नहीं है. तो A में कोई ऑन्कोजीन नहीं है. तो टोटल जो स्ट्रक्चर जीन जितने सारे ये तीनों जीन हैं गैग, पॉल, ENV, उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. लेकिन B में क्या हो रहा है? ऑन्कोजीन है, तो ये पॉल जो जीन था ये इसमें नहीं है. अगर प्रेजेंट भी है उसका लिटिल बिट पोर्शन प्रेजेंट है. ठीक है. These coding regions are flanked by 2 control sequences important for regulatory functions called LTR, that is long terminal repeats. ये LTR का फंक्शन क्या है? ये इनका एक्सप्रेशन, इसका रेगुलेशन में हेल्प करता है. दैट मीन्स गैग, पॉल, ENV जीन जो है या तो फिर ऑन्कोजीन जो है इसका रेगुलेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल है. किसका? ये दोनों जो फ्लैंक्ड रीजन है दैट मीन्स वो LTR ये हेल्प करते हैं. नाउ ऑन्कोजीन और प्रोटोऑन्कोजीन क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे. ऑन्कोजीन्स enable tumor viruses to form their host cells into tumor cells. ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर ऑन्कोजीन प्रेजेंट है कोई ट्यूमर वायरसेस में तो ये किस में हेल्प करता है? होस्ट सेल को एक नॉर्मल सेल से ट्यूमरस सेल में चेंज करने में हेल्प करता है. बट
but investigation of these viral oncogenes have now shown that these genes are not primarily of viral origin but are rather normal cellular genes widespread in human and animal. That means ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑन्कोजीन वायरस में प्रेजेंट है, वो ट्यूमर वायरस ऑन्को वायरस में प्रेजेंट है, उसका अगर ऑरिजिन देखें जो कहाँ से वो उसका आया है ऑरिजिन, तो रिसर्च में ये देखा गया है कि ये ऑरिजिन इसका वायरल ऑरिजिन नहीं है, इसका ऑरिजिन जो है वो है सेलुलर जीन में, वो पहले से प्रेजेंट है और वो ह्यूमंस और एनिमल्स में एज अ नॉर्मल जीन वो प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ये जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल सेलुलर जीन जो है ऑन्कोजीन, उसका एक नाम है. वो क्या है? वो है प्रोटोऑन्कोजीन. तब इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो ऑन्कोजीन है, तब उसका नाम हो जाएगा प्रोटोऑन्कोजीन. So these oncogenes are acquired by the oncoviruses in their host cells, which can be transferred to new cells. That process is known as transduction. That means कोई एक होस्ट सेल जिसमें ये प्रोटोऑन्कोजीन प्रेजेंट है, उसको पहले कोई एक ट्यूमर वायरस या तो फिर कोई ऑन्कोवायरस इन्फेक्ट किया है. जब वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ट्रांसडक्शन हो रहा है, तब ऐसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंटली हो सकता है कि ये पार्ट जो है, दैट मीन्स वो सेलुलर जीन का पार्ट जो है वो वायरल जीन में, वायरल जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट होता है. जैसे कि ये ऑन्कोवायरसेस अपना जो जीनोम है वो होस्ट सेल जीनोम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन जब भी वो एक्सीजन होता है तब वो कट होके सम पोर्शन वो आ सकता है. दैट मीन होस्ट जीन का कुछ पोर्शन वायरल जीन में इंटीग्रेट होके आ सकता है, और जब दूसरे होस्ट सेल को वही वायरस पार्टिकल इन्फेक्ट करते हैं तब वो नॉर्मल सेलुलर जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है. सो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन इज़ टू रेगुलेट द सेल ग्रोथ. जब ये नॉर्मली प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल और सेलुलर लेवल में प्रेजेंट होते हैं, उसका फंक्शन होता है सेल ग्रोथ को रेगुलेट करना. ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोली वो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है. उसका टारगेट ही होता है कि रेगुलेट करे कि कितना सेल डिवीजन होना है, कितना सेल डिवीजन नहीं होना है. दिस सेलुलर जीन दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोऑन्कोजीन्स आर नॉट ऑन्कोजेनिक. देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स जब होस्ट सेल में, दैट मीन्स ह्यूमंस और एनिमल सेल में जब ये प्रोटोऑन्कोजीन प्रेजेंट होते हैं तब वो ऑन्कोजेनिक नहीं होते. बट प्रोटोऑन्कोजीन्स आर पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स टू ट्यूमर डेवलपमेंट दैट हैव टू बी एक्टिवेटेड बिफोर दे कैन एक्चुअली दे हैव सच इफेक्ट्स. दैट मीन्स प्रोटोऑन्कोजीनिक जो फॉर्म है सेलुलर जीन में, दैट इज़ नॉट ऑन्कोजेनिक. दैट मीन्स वो ट्यूमर कॉज नहीं करता है ह्यूमंस या तो फिर एनिमल्स में जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं. बट इफ समहाउ इट गेट्स एक्टिवेटेड, ऐसा इफेक्ट्स वो दिखा सकता है. दैट मीन्स वो एक्टिवेट हो रहा है, दैट मीन्स प्रोटोऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन हो रहा है, तो ट्यूमर वो फॉर्म कर सकते हैं. नाउ there are several different mechanisms by which proto-oncogene can change to oncogenes. तो हम लोग देख लेंगे वो प्रोसीजर्स क्या क्या है. ठीक है. फर्स्ट, chromosomal translocation. Proto-oncogenes are moved to different chromosomes and thus placed under influence of different cellular promoters, resulting in chronic overexpression of corresponding protein. दैट मीन्स एक इवेंट है, वो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन. दैट मीन्स सेलुलर जीन अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं, ट्रांसपोजिशन इवेंट होता है. तो ट्रांसपोजिशन अगर हो तब वो ऐसे प्रोमोटर के अंडर आ जाए कि उनका एक्सप्रेशन जो है वो हायर लेवल में हो रहा है, तब वो एक ट्यूमर फॉर्म कर सकते हैं या तो फिर एक्टिवेट हो सकते हैं. दैट मीन्स तब प्रोटोऑन्कोजीन में चेंज हो सकते हैं. Next reason is mutation of the proto-oncogene.
दैट मीन्स अगर समहाउ प्रोटोऑन्कोजिन उसका म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटोऑन्कोजिन इज चेंज टू ऑन्कोजिन, तो ये बॉडी में ट्यूमर इफेक्ट कर सकते हैं. एंड द थर्ड रीजन इज ट्रांसडक्शन ऑफ प्रोटोऑन्कोजिन बाय एन oncovirus. The oncovirus promoter may induce overexpression of the proto-oncogene resulting in tumor. जैसे कि हम लोग फर्स्ट से पढ़ रहे थे कि हाँ ऑन्कोवायरस क्या है, ट्यूमर कैसे फॉर्म कर रहे हैं. तो जब भी ट्रांसडक्शन हो रहा है दैट मीन्स कोई एक वायरस पार्टिकल एक सेल से दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तब ऐसा हो सकता है कि ऑन्कोजेनिक जो वायरस उसके पास भी प्रोमोटर है, उसके अंडर अगर प्रोटोऑन्कोजिन दैट मीन्स सेलुलर जीन, सेलुलर प्रोटोऑन्कोजिन वो अगर इंड्यूस करे उसका प्रोमोटर दैट मीन वायरल प्रोमोटर अगर नॉर्मल सेलुलर प्रोटोऑन्कोजिन को इंड्यूस करे और अपना एक्सप्रेशन जो है वो हायर लेवल में उसका चेंज हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि वो ट्यूमर फॉर्म करे. तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ये सारा करते हैं एक्टिवेशन किसका, प्रोटोऑन्कोजिन इनटू ऑन्कोजिन. इतने सारे रेफरेंसेस मैंने यूज़ किया है जब ये वीडियो मैंने बनाया है. आप लोग अगर और भी डिटेल्स में इसका इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये रेफरेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं. और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो कैसे लग रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काम में आ रहा है, नहीं फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, और कैसे मैं अपना वीडियोस और अच्छी तरह से इम्प्रूव करूँ वो भी बताइए कमेंट में. और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.